नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। वाराणसी में 10 से ज्यादा गांव इस वक्त आदमखोर तेंदुए की दहशत में जीने को मजबूर हो चुके हैं। रात भर लोग जाग जाग करके रखवाली कर रही हैं। लाठी डंडे अपने पास रख कर सो रही हैं ताकि अगर अचानक से तेंदुआ आ जाए तो अपना बचाव किया जा सके। तेंदुए को पकड़ने के लिए लखनऊ गोरखपुर की टीम बुलाई गई है, लेकिन अभी तक टीमों के हाथ खाली है क्योंकि तेंदुआ हाथ ही नहीं आया। श्रावस्ती और आदमखोर ने भी अमरोहा में भी तेंदुए का खौफ जो है वो नजर आ रहा है। तो उधर शाहजहांपुर और सीतापुर में बाघ का आतंक फैला हुआ है। ड्रोन से बाघ की तलाश की जा रही है। शाम के बाद छोटे बच्चों को घर से बाहर ना जाने के लिए भी कहा जा रहा है। उन्हें घर में ही रहने के लिए रोका जा रहा है। गर्मियों में घरों की छतों पर सोने वाले लोग बाघ की दहशत की वजह से कमरे में सोने पर मजबूर हो चुके हैं। यानी कि वाराणसी से अमरोहा तक आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। कहीं तेंदुए का कहर, कहीं बाघ की दहशत, फिर शिकार पर आदमखोर, फिर शहर शहर दहशत। वाराणसी से लेकर श्रावस्ती तक तेंदुए का तांडव देखने को मिला है। तो वहीं अमरोहा में तेंदुए की आहट से लोग दहशत से भर गए। सीतापुर और शाहजहांपुर में आदमखोर बाघ के आतंक से हड़कंप मचा है। बाघ के हमले में 2 किसान घायल हो गए हैं। वाराणसी के चिरई गांव, नवापुरा और गोरकला समेत 10 से ज्यादा गांव में दहशत का माहौल है। तेंदुए ने हमला कर 3 युवकों को घायल कर दिया, जिसके बाद दहशत का आलम यह है कि लोग अकेले घरों से बाहर नहीं निकल रहे। लाठी डंडे लेकर लोग पहरा दे रहे हैं। वाराणसी में तेंदुए का कहर लगातार जारी है और इसी बीच खबर ये आ रही है कि अब 1, 2 नहीं बल्कि 3 तेंदुए इस इलाके में दाखिल हो चुके हैं और इसी बीच गांव वालों का दहशत और बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच तेंदुए का वीडियो सामने आया, जिसमें वो लोगों के बीच से भागता नजर आया। कार में लगे कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ। तेंदुए को देखते ही लोगों में भगदड़ मच गई। जी मीडिया की टीम ने गांव जाकर हालात का जायजा लिया। लोगों की माने तो 3 अलग अलग तेंदुए चौबेपुर इलाके में घूम रहे हैं, जिन्होंने लोगों पर अटैक किया। डर बहुत बना है, निकलने में आदमी को दिक्कत है। तो देखे फूल तोड़ने में, तो उसको देखे कि तेंदुआ भागा है, उसको पकड़ने गए, 5-6 लोग उसको काट लिया, नोच लिया, तब दहशत फैल गया। तेंदुए के आतंक की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम एक्शन मोड में आई। फौरन तेंदुए के लोकेशन की जानकारी लेकर पिंजरे लगा दिए गए। श्रावस्ती के एक कोना में भी तेंदुए के देखे जाने के बाद लोग दहशत से भर गए हैं। अकबरपुर पिपरी गांव के लोगों की माने तो खेत के बीच उन्होंने तेंदुए की चहलकदमी देखी, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई। हमारे यहाँ 250-300 घर के बीच में 12 बीघे के चेरी का खेत लगा, उसके अंदर मौजूदा पाया गया है। प्रशासन के जरिए से जांच किया जा रहा है। फिलहाल में अभी तक कोई पकड़ाव नहीं हुआ है। वहीं अमरोहा के नौगांव इलाके में तेंदुए की आहट से हड़कंप मच गया। दाऊद सराय रोड पर ईट भट्टे में सुबह सुबह लोगों ने तेंदुए को देखा, जिसके बाद वन विभाग को खबर दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। सीतापुर के नहरपुर में बाघ ने किसान पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं शाहजहांपुर के खुटार इलाके में खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। अमरोहा से जी मीडिया के लिए श्रावस्ती से संतोष के साथ विनीत अग्रवाल की रिपोर्ट। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी वाराणसी से जयपाल जुड़े हुए, संतोष कुमार श्रावस्ती से जुड़े हुए, शिव कुमार शाहजहांपुर से जुड़े हुए, राजकुमार दीक्षित सीतापुर से जुड़े हुए, बलवंत शाहीपुर IFS हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का सबसे पहले स्वागत। और देखिए, चर्चा की शुरुआत जो है वो सीतापुर से करना चाहेंगे। राजकुमार दीक्षित, सीतापुर में कितना आतंक देखने को मिल रहा है और अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया जा चुका है? मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में बाघ की दहशत लगातार कायम है, चाहे वो लहरपुर तहसील हो, चाहे मोहली तहसील हो, चाहे सीतापुर की सदर तहसील हो। वन विभाग की टीम दावे तो कर रही है, जगह जगह उसने पिंजड़े भी लगा रखे हैं, लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। घायलों की अगर बात की जाए तो दर्जनों लोग अलग अलग तहसीलों में आए दिन घायल होते रहते हैं। अभी बीते दिन ही किसान अपने गन्ने के खेत में काम कर रहा था। लोगों से बात कीजिए राजकुमार, लोगों से बात कीजिए, जो आपके पीछे ग्रामीण है उनसे बातचीत कीजिए।
बिल्कुल, ग्रामीण हमारे साथ में, क्या कहेंगे? तेंदुए की दहशत कायम है। सर हम गांव से आए थे, यहाँ रात में खेत में पानी लगा रहे थे, दहशत बहुत फैली है यहाँ पे। तो कैसे देखा आपने? कभी हमने देखा? टार्च मार के देखा, टार्च मारा हमने तो नाले पास देखा हमने कि हमको कोई जानवर दिखा। क्या वन विभाग की टीम वगैरह आई? टीम विभाग की आई थी, वहाँ के 2 दिन लगाई थी, इधर कैमरे लगाए, गांव के बच्चे उधर भी कैमरे लगाए, फिर आए, यहाँ कोई रिस्पांस उनको नहीं मिला, फिर चले गए। आप क्या कहेंगे दादा? शाम को आ रहे थे खेत की तरफ, तो 4 लोग साथ में थे, तो वहाँ अपने ट्यूबवेल के पास पहुँचे तो वहाँ से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ आई, तो तार लगा करके देखा तो हमने वहाँ पे तो तेंदुआ मतलब वो भागते हुए वो गया और हमारे एक साथी के ऊपर हमला कर दिया। और वन विभाग की टीम आई, कैमरा लगा करके चली गई, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, न कोई मतलब कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है किसी का, कोई सफलता नहीं मिल रही। कैमरा लगा के चले जाते हैं, फिर लोग कोई पूछता है, वहाँ पे एक दिन पिंजड़ा लगाया, वहाँ पे पिंजड़ा कुछ नहीं मतलब लगा जाते हैं, मगर देखने वाला कोई नहीं। दहशत है गाँव में? दहशत है उधर जानवर। आप क्या कहेंगे? हाँ सर, देखा है, लोगों ने देखा, हम लोग नहीं देखा है, लेकिन गांव वालों ने। चलिए ठीक है राजकुमार, लोगों ने देखा है, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई वहां पर नहीं हुई है। टीम आई लेकिन वापस चली गई है। शाहजहांपुर का रुख करते हैं। शिव कुमार, वहां की स्थिति कैसी है? वहां के ग्रामीणों का क्या कहना है? ये खुटार थाना क्षेत्र का छपरा बोची एक गांव छापा बोची, जहां पर कल किसान पर हमला हुआ था, उसका शरीर का एक बड़ा हिस्सा टाइगर ने खा लिया। कुछ के ले जाने की ग्रामीणों ने उसको जो किसान था उसको बचाया था। इसका पीछे देखेंगे तो ये वो जंगल है जहां पर से निकलकर टाइगर बाहर आया था। उसके बाद यहाँ तक भी किसान लोग हैं जो अपनी सुरक्षा को लेकर देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में उनके कुछ फावड़े हैं, कुछ कुल्हाड़ी है, तो तमाम लोग यहाँ पर हैं। और इस तरफ खेत है उनके जंगल के बाहर जहाँ ये हमला हुआ था। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि तरीके जो यहाँ हुआ था, बस अपने खेतों में काम कर रहे थे और अचानक खेत से बाहर जंगल से निकला और उसके ऊपर हमला कर दिया। और किस तरीके की यहाँ पर है? चलिए ठीक है शिव, लौटेंगे आपके पास। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से हमारे साथ जयपाल जुड़े हुए हैं। जयपाल, वहां की स्थिति कैसी है? वहां पर भी लगातार हमला किया जा रहा है लोगों पर। बिल्कुल, देखिए बनारस की अगर आपको स्थिति दिखाएं तो यहां पर सबसे पहले हम कहेंगे हमारे सहयोगी से कि आपको जरा कैमरा जूम पैन करके दिखाएं कि किस तरह की यहां पर तस्वीरें हैं। जो नौजवान हैं यहां के वो अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर अब निकल रहे हैं, क्योंकि शाम जैसे जैसे गहराती जा रही है लोगों के हाथों में आप डंडे देखेंगे। और दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि बेहद जंगली इलाका है ये और काफी ज्यादा झाड़ है यहाँ पे, तो लोग जो है रेस्क्यू करने में काफी उनको मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन जो रेस्क्यू टीम है उनको अभी तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। कहा यह जा रहा था कि लखनऊ और गोरखपुर से वो टीम आएगी, लेकिन टीम के हाथ भी अभी तक कुछ नहीं लगा है। ये पूरा जंगल का इलाका है, यहाँ पर जो झाड़ियां हैं, तेंदुआ यहीं से इस तरफ से उस तरफ जाता है। और तकरीबन 4 ऐसे गांव हैं, नवापुरा है, चिरई गांव है, गौरा कला है और बरियासनपुर है। इन 4 जगहों पर स्पॉट किए गए हैं तेंदुए। पहले एक तेंदुए की पहचान हुई थी, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि 3 तेंदुए हैं जो इस पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं और 3 लोगों पर हमला कर दिया गया तेंदुए के जरिए। तीनों अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। लेकिन लोगों का गुस्सा जो है यहाँ पर वन विभाग के ऊपर फूट रहा है, क्योंकि लोग जो है ये उम्मीद कर रहे थे कि तेंदुओं को जयपाल, लोगों से बातचीत कर लीजिए, पर अब तक लोगों से बातचीत कीजिए और उनके गुस्से के बारे में, उनके हालातों के बारे में उनसे ही जानिए। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काफी सहमे हुए हैं। आपसे जानना चाहते हैं किस तरह के हालात हैं अभी गांव में। गांव की हालात बहुत दहशत में फंसी हुई है। रात भर दिन भर आदमी सो नहीं रहे हैं, डंडे गोजी लेकर खोज रहे हैं। प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। प्रशासन के सामने 2 लोगों के पास अटैक, 2 लोगों के ऊपर अटैक किया, जो प्रशासन कुछ भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, आप इधर आइए। आपसे जानना चाहते हैं ये जो डंडे आप लेकर आ रहे हो, अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है, इस डंडे का क्या उपयोग है? इस डंडे को हम लोग अपने सेफ्टी के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तेंदुआ सरेआम घूम रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ कर नहीं रही है। कितने लोग हैं जो इस तरह से डंडे लेकर पहरा देने वाले हैं रात? लगभग गाँव के सभी लोग हमारे हैं जो इस तरह लेकर डंडा घूम रहे हैं। जब प्रशासन कुछ नहीं करेगी तो हम ही लोग को करना होगा जो भी हम लोग करना चाहेंगे। तो गांव के लोगों को देखिए कि किस कदर दिक्कत है और कितना खौफ है इन लोगों को। बिल्कुल, और देखिए प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी टीम कुछ नहीं कर रही है। हालांकि कहा गया था कि 2 टीमें वहां पर पहुंची हुई है। श्रावस्ती का रुख कर लेते हैं। संतोष वहां से जुड़े हैं। संतोष, श्रावस्ती की स्थिति कैसी है? वहां के लोगों का क्या कहना है?
इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पे तेंदुआ देखा गया है। मैं इस खेत के सामने खड़ा हूँ, मेरे पीछे ही वो खेत है जिस खेत में तेंदुआ छिपा हुआ है। 48 घंटे हो गए हैं, तेंदुए को अभी रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजड़ा भी लगाया गया है, लेकिन अभी भी तेंदुआ इनकी पहुंच से दूर है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके की गांव में दहशत है। क्या नाम है आपका? गांव में तेंदुआ है, क्या दहशत है, कैसा माहौल है? डर लागत है, तेंदुआ है, बाघ आवा है, आंखें देखा गया है। क्या वन विभाग की टीम यहाँ आई? क्या आई है, कल से लगी है टीम। आप बताइए, गांव में तेंदुआ है, कैसा माहौल है गांव का? माहौल कल से लोग डरे हुए थे, जब से वन विभाग की टीम आई है, गांव की सुरक्षा कर रही है, लोगों को बता रहे हैं कि जब भी निकले साथ में निकले। अपने बच्चों को स्कूल अगर भेजना है या कहीं बाजार भेजना है या कुछ मार्केट में भेजना है तो सब लोग साथ में जाइए, एक जगह होकर के जाइए, 5-6 लोग का गुण बना के जाइए और सतर्क रहिए। यही लोगों को बताया गया है और हम लोग लगे हुए हैं, पर्याप्त लगे हैं पकड़ने के लिए, मिल नहीं रहा है। क्या गाँव में? चलिए ठीक है, संतोष लौटेंगे आपके पास। सफलता यानी कि टीम को अभी तक हाथ नहीं लगी। हमारे साथ पूर्व IFS ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं, बलवंत शाही। बलवंत सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत। और देखिए, क्या वजह मानी जाए, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि जंगलों के जो आदमखोर है वो बाहर निकल रहे हैं, रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, इंसानों पर हमला बोल रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये तेंदुआ जो है बहुत धूर्त और चालाक किस्म का जानवर है। इससे बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है और इसकी संख्या जो है, जहां मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, उत्तराखंड में 2018 में 3112 तेंदुए थे और वो 2020 में 2928 हो गए, यानी इनकी संख्या तो घट गई, लेकिन जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी संख्या बढ़ते जा रही है। उसका एक कारण यह है कि पहाड़ में पलायन बहुत ज्यादा हो गया है। पलायन होने से गांव में लोग बहुत कम रहते हैं। उनके जो घर थे उसके आसपास झाड़ियां उग गई हैं, तो झाड़ियां उगने से क्या है, उसको जानवर को हाइडिंग प्लेस मिल जाता है, छिपने की जगह मिल जाती है और उसको सॉफ्ट टारगेट, कुत्ते, छोटे बच्चे, छोटे जानवर, ये उसको गांव के आबादी के आसपास मिलते हैं। तो उसको भोजन और पानी और मीटिंग के लिए जो आइसोलेशन है, वो तीनों जो है उसको आबादी में उसको माहौल मिल जाता है, इसलिए ये आबादी की ओर ज्यादा आ रहा है। जंगल में चलिए ठीक है, ठीक है सर, लौटेंगे। यानी कि खाने की तलाश में, पानी की तलाश में जो है वो गांव की तरफ रुख कर रही हैं, जंगलों को छोड़ रही हैं। एक बार फिर से वाराणसी का रुख कर लेते हैं। जयपाल, ग्रामीणों से बात कीजिएगा, टीम वहां पर पहुंची हुई है, क्या अभी तक टीम की तरफ से कुछ भी बातें कही गई हो, कुछ टिप्स दी गई हो कि किस तरीके से अपना बचाव करना है? बिल्कुल, देखिए यहाँ के लोगों से पूछते हैं, क्योंकि हम भी सुबह से लगातार ये अपडेट दे रहे हैं कि आखिर टीम के हाथ क्या लगा और टीम ने क्या इनको सलाह दी है। तो जो वन विभाग की टीम यहाँ पर आ रही है, आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, किस तरह से अपनी सावधानी बरतनी है? सावधानी बरतने के लिए कर रहे हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कल से 10 बजे से टीम आ रही बाहर से, बाकी अभी तक कुछ नहीं मिला है। आप बताइए, किस तरह से आप लोग अपनी रखवाली कर रहे हैं, अपने गांव पर किस तरह से चौकसी बरती जा रही है आपके? हम लोग भैया आ रहे हैं, सबतर घूम रहे हैं, देख रहे हैं भैया, वो दिखाई नहीं रहा। कल दिखाया था, कल नोचा था 2-3 आदमी को, 3 आदमी को। आज तो लोकवाई नहीं किया, एकदम टोटलिंग एकदम नहीं लोका। पुलिस बैठ कर खा रहे हैं, खाना सब कर रहे हैं और लखनऊ का बैच आएगा तभी पकड़ाएगा वो। बचाव के क्या रास्ते हैं, कैसे बचाव कर रहे हैं आप लोग? बचाव क्या हो रहा है, यहाँ के लोग तो जैसे निष्क्रिय, मतलब प्रशासन एकदम निष्क्रिय हो गई है। कल से सर्च ऑपरेशन चला है, लेकिन कोई ठोस मतलब कार्रवाई नहीं किया गया है और हम लोग लगे हुए हैं, मतलब देख रहे हैं तो हम लोग को भी भगा दे रहे हैं। जैसे हम लोग लगे हुए हैं प्रशासन के साथ। जो साफ तौर पर निकल कर आ रही है यहाँ पर कि ये जो भीड़ है वो बता रही है कि इनके भीतर नाराजगी तो है, और वो नाराजगी जो है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि इनको जो मदद मिलनी चाहिए थी पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो गया और अभी तक रेस्क्यू टीम के पास कोई ऐसी सुराग नहीं है, कोई ऐसी जानकारी हाथ नहीं लगी है कि ये जो
तेंदुआ है वो आदमखोर हो चुका है और वो है कहां, उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि नाइट विजन कैमरे की बात कही जा रही थी, विशेषज्ञों की टीम बुलाने की बात कही जा रही थी, कहा यह गया था कि लखनऊ से पूरी टीम आ रही है अपने उन तमाम यंत्रों को लेकर जिससे तेंदुओं को रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन वो अब तक पहुंची नहीं और यही लोगों की नाराजगी है और ये लगातार झेलनी पड़ रही है जो वन विभाग के यहाँ कर्मी ड्यूटी दे रहे हैं। हालांकि ड्यूटी यहाँ पर मुस्तैदी से दी जा रही है, कई कर्मी हैं जो सुबह से लगातार हैं, रात भर उन्होंने यहाँ पर ड्यूटी दी है और कई जगहों पर लाइट्स की व्यवस्था की गई है, लोग छतों पर जा रहे हैं, महिलाएं खासतौर पर अपने बच्चों को घरों में रख रही हैं ताकि उनको किसी तरह की हानि ना हो, क्योंकि 3 लोगों बिल्कुल जयपाल, यानी कि कुल मिलाकर के प्रशासन से ग्रामीणों को कोई उम्मीद ही नहीं बची है, इसलिए वो खुद ही एहतियातन बरत रहे हैं अपने आप को और अपने परिवार को, अपने गांव वालों को बचाने के लिए। सीतापुर का रुख कर लेते हैं। राजकुमार, क्या वहां पर भी ग्रामीणों की तरफ से कुछ इसी तरीके की शिकायतें मिल रही है जो वाराणसी से मिल रही है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी तक हाथ खाली है? नहीं, मैं सीतापुर की बात आपको बता दूं कि यहाँ वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगवा दिया है। वन विभाग की टीम आई थी, क्या क्या यहाँ पर पिंजरा लगवाई थी और कैमरे लगवा दिया, उसके और कुछ नहीं किया। तो आप लोग कैसे सुरक्षा कर रहे हैं? अपने यहाँ लाठी डंडों से तार लेके रात में कई लोग जाते हैं, कैसे जाते हैं? समूह में 2, 4, 5, 10 लोग जाते हैं डंडा लेकर के और साथी में के पास रहते हैं, आग वाग जला लेते हैं इधर और गन्ना जलाओ तो घर में तो गन्ना चल जा रहा है, लगा देखो तो इसकी दहशत फैली और लगा जाते हैं लेकिन देखने कोई नहीं आता। अब आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, घना जंगल है यहाँ पीछे और आप देख सकती हैं यहीं पर अगल बगल में खेत है और जो किसान है वहाँ पर रात में रखवाली करने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं दहशत की बात तो है ही, क्योंकि लगातार पूरे जिले में तेंदुआ मूवमेंट कर रहा है। हालांकि जो डीएम अभिषेक आनंद है वो लगातार वन विभाग को निर्देशित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तेंदुओं को पकड़ा जाए। जी चलिए ठीक है, राजकुमार लौटेंगे, शिव का रुख कर लेते हैं। शिव कुमार, शाहजहांपुर में लोगों में भी क्या गुस्सा है, वहां पर अभी तक कुछ हाथ आया या यहाँ पर भी वन विभाग की टीम के हाथ खाली हैं? देखिए, शाहजहांपुर की बात है तो यहाँ फिलहाल वन विभाग के जो हाथ वो खाली है, क्योंकि वन विभाग के लोग यहाँ बहुत उत्साह थे जब एक व्यक्ति को बुरी तरीके से घायल किया। लोग अपने निजी तौर पर देखी तो ये आवाजें निकाल कर कोशिश कर रहे थे कि गेंडुआ यहीं आसपास बता जा रहा है और टाइगर है, इस तरीके से आवाजें निकाल कर ये भगाते हैं उनको और अपने हाथों में हथियार लेकर ये खुद अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। आपका तो खेत पास में है, खतरा किस तरीके का खतरा है? तेंदुआ का खतरा है तो जानवर का है और क्या उसमें छोड़ सकते हैं उससे हम। तो आप कैसे ये निकालते हैं आवाज से, क्या होता है? इससे भागते हैं, जानवर खतरा है। आप लोगों से बात बंद दिखाने के लिए लगा दी उनसे कुछ उन्होंने आपको कुछ एहतियात दी है तो कुछ बताया आपको? चलिए ठीक है, शिव लौटेंगे आपके पास। एक बार बलवंत जी का रुख कर लेते हैं। बलवंत जी, देखिए आपने तमाम लोगों को सुना होगा, लोगों के अंदर गुस्सा है, उनके हाथ, प्रशासन की टीम जो है उनके हाथ खाली है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, पिंजरे लगा दिए, कैमरे लगा दिए और उसके बाद टीम चली गई। ऐसा क्यों? कार्रवाई तो कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी ना, वहां पर मुस्तैद तो रहना पड़ेगा, ग्रामीणों को कुछ संकेत तो देने पड़ेंगे ना, बताना पड़ेगा। ये इस समय जो है बहुत प्रोएक्टिव होके काम करना होगा। जो भी प्रशासन की टीम है उनको शिफ्ट वाइज काम करना होगा और इसमें तत्परता से काम करना है। यदि पिंजरा लगा दिया तो उसकी खाना पूरी नहीं करनी। पिंजरे के जब लगाते हैं तो उसके चारों नेचुरल वातावरण देना पड़ता है, ऐसा उसको बनाना पड़ता है कि उसको आभास ना हो, जानवर को आभास ना हो कि ये पिंजरा मेरे लिए है, तो वो पिंजरे में कभी नहीं आएगा। उसको नेचुरल बनाना पड़ेगा आपको और वहां पर जो भी टीम है उसको पूरे डेडिकेशन से काम करना होगा। ठीक है सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, पहले तो इस तरीके की खबरें नहीं मिलती थी कि जंगल छोड़ करके जानवर गांव की तरफ जा रहे हैं, शहरी इलाकों में पहुंच रहे, लेकिन अब के समय पर देखें तो ये मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। पहले उसको जंगल में ही अपना भोजन और पानी जो भी उसको चाहिए अपने अस्तित्व के लिए वो मिलता था। अब वो कम हो गया है, जंगल कम हो रहे हैं, तो इसलिए वो आबादी की ओर आ रहा है अपने भोजन की तलाश में। यानी कि ये माना जा सकता है जो उनका प्राकृतिक घर है, जो जंगल है, उसकी कटाई हो रही है जिसकी वजह से वो ग्रामीणों की तरफ बढ़ रहे हैं। उस पर काफी जैविक दबाव है हमारे जंगलों पे, तो उसका भोजन उसको जंगल में नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आबादी की ओर आ रहा है।
चलिए ठीक है सर, लौटेंगे संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, श्रावस्ती की जनता से बात कीजिएगा, वहां पर प्रशासन की टीम से क्या कुछ बताया गया है, किस तरीके से उन्हें ट्रेन किया गया है कि अपने आप को बचाना है? जी बिल्कुल, वन विभाग की टीम ने आप लोगों को क्या सुझाव दिया है कि कैसे बचना है? वन विभाग की टीम ने सुझाव दिया है कि आप लोग जब भी निकलिए साथ में निकलिए, 5 किलो का ग्रुप बना के निकलिए, अकेले मत निकलिए, बच्चों को भी सतर्क रहिए, अपना भी सतर्क रहिए। बाकी वन विभाग की टीम यहाँ लगी हुई है, कल से लगी है। यहाँ गोला भी दागा जा रहा है, पिंजरा भी लगाया गया है, बकरा भी डाला गया है। और अभी तक कल वो कहीं किसी ग्रामीण लोग देखे थे, उसके बाद में आज दिखा नहीं। क्या कैसे वन विभाग ने कैसे आप लोगों को बताया कैसे सुरक्षित रहना है? सर हम लोग जो है बताया गया है कि अपने अपने बच्चों को जो है सुरक्षित जगह पर रखिए और अलाव जला कर रखिए, थोड़ा उजाला रखिए। और हमारे वन विभाग की टीम लगी हुई है, हकवा भी आंका गया है, गोला भी दागा गया है, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। ये ग्रामीण है, इनका कहना है कि कौन। चलिए ठीक है, लौटेंगे, जयपाल का रुख कर लेते हैं। जयपाल, देखिए अभी जैसा कि बलवंत जी ने बताया कि पिंजरा लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस तरीके का एनवायरनमेंट वहां पर रखना होगा कि बाघ को लगे कि वहां पर जो भी है वो पिंजरा उसके लिए नहीं है, सिर्फ नॉर्मल वहां पर एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्या उसी तरीके की स्थिति है या फिर सिर्फ खाना पूर्ति वहां हो रही है? बिल्कुल, अगर आप मुझे जरा वक्त दें तो मैं ये पूरी तस्वीरें जो है वो स्पष्ट कर दूंगा। यहाँ भी ठीक हूबहू उसी तरह की जो तैयारी है वो की गई है, पिंजरा लगा दिया गया है। जरा अगर आप हमें समय दें तो हम पिंजरे के पास आपको लेकर चल बिल्कुल क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा इनकी डिमांड्स है कि ये दिखाया जाए, तो हम चलकर दिखाना चाहेंगे। लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि लोगों के बीच इस खौफ और डर के अलावा एक अपनी बात रखने की भी उत्सुकता है और वो चाहते हैं कि वो मीडिया से अपनी बात साझा करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका दर्द साझा करने वाला अभी कोई नहीं है। और जब जैसे ही रात गहराती जाएगी उनके दिलों में ये धड़कनें तेज होती जाएंगी। और कुछ इसी तरीके से देखिए पूरा जो इलाका है वो हम अपने सहयोगी के जरिए चाहेंगे कि वो जरा सा दिखा दें कि वो इलाका जो है ये पूरा जंगली इलाका है और यहाँ पर तेंदुआ कब आए, कब छिप जाए और कब झपट्टा मार ले, ये कभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और इसी वजह से और यही कारण है कि जो लोग हैं, तो देखिए ये एक जगह है जहां पर तेंदुए ने ये झपट्टा मारा था। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते, देखिए यहाँ पर पहला वार जो है तेंदुए ने किया था, ये अभी भी जो खून का निशान है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ग्रामीणों की यही चिंता थी कि क्यों इस तरह के बदइंतजामी है। देखिए ये है जो ब्लड का निशान है, यहाँ पर इस तरह से तेंदुए ने यहाँ पर अटैक किया था। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जरा, जहाँ पिंजरा लगाया गया है। ये जरा सा पिंजरा देख लीजिएगा और पिंजरे के अलावा हम आपको दिखाएंगे कि क्या तैयारी थी जो की गई थी। इसके बाद वो तैयारी जो है अब अधूरी रह गई है और पिंजरा पूरी तरीके से वहां पर खाली दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इस बात की चिंता कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लगभग 5 से 6 हजार जो ग्रामीण हैं वो इस वक्त डर में जी रहे हैं। और जैसे ही शाम होगी उनका डर ये और बढ़ता चला जाएगा। और इसी वजह से ये पिंजरा है वो हम आपको दिखा रहे। देखिए ये जो जाली है ये इस तरह से घेराबंदी की गई थी इसके पहले ही, क्योंकि यहाँ पर किसान जो है खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो वे सब खेत भी छोड़कर जा चुके हैं। ना खेतों में किसान पहुंच रहे हैं, ना सब्जियां टूट रही हैं, ना फल टूट रहे हैं और ये बिल्कुल वीरान सा पड़ा हुआ है खेत। और दूसरी तरफ जो है वो पिंजरा जो लगाया गया था वो कहां पर, वो पिंजरा कहां चला गया है? वो पिंजरा किस तरफ चला गया? कहां पे है? कहां रखा हुआ है? देखिए ये पिंजरा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर है ये पिंजरा जो है ये अब इसको पूरी तरीके से बाउंड्री वॉल की, ये एक तरह का मजाक भी है, प्रशासन खुद ही अपना मजाक बना रही है। और ये दिखाते हैं आपको, देखिए कि पिंजरे को किस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। होना तो ये चाहिए था कायदे से कि यहाँ पर जो तेंदुआ है उसके पकड़ने का इंतजाम किया जाए, लेकिन अब देखिए ये पूरा का पूरा पिंजरा जो है यहाँ पर खाली दिख रहा है। और ये है प्रशासन जो गाड़ियों में बैठकर इंतजार कर रही है कि जनता कब गुस्सा हो और उसके गुस्से का सामना करना पड़े। देखिए ये तैयारी है, हम आपको ऑन कैमरा यहाँ पर चीजें दिखा रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर तस्वीर है। ये पिंजरा अब लावारिस स्थिति में यहाँ पर पड़ा हुआ है, ना कोई एक्सपर्ट की टीम। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है जयपाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां हैं वो तो आपने देख ही ली है, लेकिन अब लोगों के मन में डर जरूर है और कहीं ना कहीं वाराणसी की जनता में खासकर
प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको खुद ही अलर्ट रहना होगा और अपने आप को बचाना होगा। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही। बने रहिएगा तमाम बड़ी खबरों के लिए।